हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पैशन एजुकेशन। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बेसिकली मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में बेसिकली दो चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना होगा कि भाई ये कनेक्टेड है स्प्रिंग से एंड स्ट्रिंग से। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after string is cut are respectively. मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ही हम लोग इस स्प्रिंग को काट देंगे तो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन डेवलप होगा फॉर द मास B एंड A। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग आइए जरा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बेसिकली मास इज कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग और उसको हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग से दूसरे मास से कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे एम एन कैपिटल एन, स्मॉल एम एन कैपिटल एन है। अच्छा, तो फॉर दिस कंडीशन अभी ध्यान दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्रिंग पूरी क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी। अगर इनिशियल कंडीशन में बात करें तो भाई अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी मास ना लगाएं तो क्या होगा, ये अभी अपनी नॉर्मल शेप में होगी। जैसे ही मास लगाएंगे ये क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और एक्सटेंड होने से क्या होगा बेसिकली कि इसके ऊपर ये मासेस मिलके डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे एंड स्प्रिंग जो करेगी वो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, अब ये बात करें नीचे कंबाइंड फोर्स कितना लग रहा होगा। अगर हम लोग इन दोनों मासेस को कंबाइन कर लें, मतलब m प्लस m मान लें यहाँ के लिए, तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स विल बी m प्लस कैपिटल M G। अच्छा भाई, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स दैट इज Fs। तो मतलब अभी इनिशियल कंडीशन में Fs जो स्प्रिंग फोर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M G। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ दिस स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे स्ट्रिंग काटी जाएगी, आपको साथ दिख रहा है भाई यहाँ से, स्ट्रिंग को कट करते ही ये जो बॉक्स है, ये जो मास है, ये नीचे आने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा। अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, स्ट्रिंग भी नहीं लगी है, यानी कि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करेगा दैट विल बी इक्वल टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो मतलब फ्री फॉल होने लगेगा इस वाले मास का। अब बात करें, अगर ऊपर वाले मास की बात करते हैं, तो अब ऊपर वाले मास को जैसे ही हमने कट किया, स्प्रिंग ऊपर जाना चाहेगी और अपने साथ साथ इस मास को भी ऊपर लेना चाहेगी। तो जैसे ही इस मास को ऊपर की ओर फोर्स मिलेगा, ये मास क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स। ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसकी वजह से क्या करेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। तो क्या कहानी समझ में आती है कि भाई अभी इस वाले केस में हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये फॉल होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ फोर्स जनरेट होगा, कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा दैट विल बी ड्यू टू Fs। अच्छा भाई, ये Fs तो ऊपर लग रहा है, तो क्या इसका मास नीचे नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, यानी वेट क्या होगा, नीचे ऐड कर रहा होगा। बट इस कंडीशन में हम लोग कंबाइन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला मास तो कट के नीचे चला गया, तो खाली क्या बचा, ऊपर वाला मास बचा। तो अभी हमारे पास FBD में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल mg बचेगा। यही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है कि भाई कट किया तो ये तो फ्री फॉल करेगा और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा। स्प्रिंग फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट लगता है भाई, स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है भाई, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्ट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ था इसका, इसलिए ये अपोजिट एक्ट कर रहा है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, जिसकी वजह से ये वापस ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर खींचना चाहेगा और कट करते ही ये मास नीचे और ऊपर वाला मास ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट से अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें, यहाँ पे मास 3m और m है, तो बात क्या कह सकते हैं हम लोग, कंबाइंड मास अगर मान लें दिस विल बी 3m प्लस m दैट इज 4m। और ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग इसको ऊपर खींचना चाह रही होगी और ये टोटल मास किधर लग रहा होगा, अभी 4mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि Fs विल बी इक्वल्स टू 4mg। क्या लग रहा होगा, Fs इज इक्वल्स टू 4mg। अच्छा, आगे देखते हैं भाई। आगे अगर ध्यान दें हम लोग, जैसे ही कट करेंगे तो क्या होगा, अब इस केस में हमारे जो 3m होगा वो स्प्रिंग की वजह से अपवर्ड एक्सेलरेशन करेगा और जो हमारा स्मॉल m होगा
सिर्फ और सिर्फ m मास होगा, वो नीचे गिरने लगेगा विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू g। ऐसा ही तो होगा। अच्छा भाई, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? अगर FBD बनाना चाहें, ऊपर स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड अभी सिर्फ और सिर्फ 3 mg लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से m वाला मास हट गया, तो 4 mg नहीं, खाली 3 mg यहाँ पे ऐड कर रहा होगा। और एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ध्यान क्या देना है? F नेट विल बी इक्वल्स टू Fs माइनस 3 mg। अब हम लोग ने Fs को पॉजिटिव ले लिया, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारे लिए बाय कन्वेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, तो Fs पॉजिटिव और 3 mg को हम लोग ने नेगेटिव लिया। F नेट, अब F नेट F इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी जो मास एक्सेलरेट हो रहा है दैट इज 3m, तो यहाँ पे हम लोग 3m लिखेंगे एंड एक्सेलरेशन को हमको फाइंड करना है। तो Fs कितना था पहले हमारे पास? जो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, इतना फोर्स वो लगा सकती है, कितना? Fs 4 mg। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 mg लिख लेंगे, माइनस 3 mg लगा लेंगे, तो क्या होगा? सिंपल 4 mg माइनस 3 mg विल बी इक्वल्स टू mg एंड 3ma is equals to mg, mm cancel, this is a is equals to g by 3। यानी कि हमारे पास A ब्लॉक के लिए जो एक्सेलरेशन है दैट इज g by 3 एंड B वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। तो रिस्पेक्टिवली हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ध्यान क्या देना है? दो ऑप्शन है g और g by 3 के, बट रिस्पेक्टिवली पूछा गया है तो A और B, तो हम लोग फर्स्ट केस वाले को, फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि A का g by 3 है एंड B का हमारे पास g निकल के आया है। होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के देना है, यहाँ स्प्रिंग है, कटते ही जैसे कट करेंगे वैसे ही B वाला मास नीचे जाएगा, A वाला मास ऊपर जाएगा ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या करना है भाई, आपको फटाफट से इस क्वेश्चन को आज लगा के देखना है, और अगर कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या कोई ऐसा टॉपिक है या क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट लगता है या कन्फ्यूजन होता है या डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट में बताएं। उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इन सभी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि जेईई मेन से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर नीट में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन, नोट्स, माइंड मैप्स, आपको सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और जितनी भी हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो सभी आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम पेज भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।